सीआईआई बिग पिक्चर समिट में टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री की पावर हाउस एकता कपूर ने एक पुरुष प्रधान उद्योग में सफल होने की अपनी यात्रा और रणनीति पर बात की। उन्होंने बताया कि इस उद्योग में पुराने डेटा और स्थापित तरीकों पर चलकर सफलता नहीं मिल सकती। उन्हें ये सबक एक बड़ी फ्लॉप फिल्म बनाने के बाद मिला। In this industry, if you start going with data and what happened before, and this is how it's done, please follow it. I did that very young, and I remember I made one of the biggest flops ever. That's when I realized you can't do this often. You need to make a decision and go ahead and do what you need to do, and then face the consequences. एकता कपूर ने स्पष्ट रूप में बिग बॉयज क्लब के अस्तित्व को स्वीकार किया, जहां पुरुषों के बीच गोल्फ क्लबों, स्क्वॉश गेम्स और डाइनिंग टेबलों पर बातचीत होती है। उनका कहना है कि महिलाएं इन औपचारिक बातों का हिस्सा नहीं बन पाती और इसीलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रह जाती हैं। इस माहौल में जीवित रहने के लिए उन्हें रणनीति बहुत साफ थी। आपको अपनी खुद की सफल और मजबूत महिलाओं का एक सर्कल बनाना होगा और पुरुषों के प्रति समावेशी होना होगा। उन्होंने एक शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मेज पर आपके लिए कोई सीट नहीं होती तो आपको अपनी कुर्सी खुद लानी पड़ती है। I realized in a male-dominated world, you need to come with your own. There's no seat on the table. You come with your own chair, like I discussed with most of my female friends. We're usually carrying our own chairs and coming. Okay, I know there's no seat on the table, but can I just put my chair in here? एकता कपूर ने कहा कि वह और उनकी साथी महिला मित्र अक्सर ऐसा ही करती हैं। वे अपनी कुर्सी लेकर आती हैं और पूछती हैं, क्या मैं अपनी कुर्सी यहाँ रख सकती हूँ, या फिर वे अपने खुद के मेज पर स्थापित कर लेती हैं। उन्होंने नेतृत्व की भूमिकाओं में अधिक महिलाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। हाल ही में फिल्म क्रिसमस कर्मा के प्रीमियर पर बॉलीवुड और सामाजिक क्षेत्र के कई हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और सिंगर अमृता फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जिनके साथ अभिनेत्री रसिका दुग्गल और अभिनेता रवि दुबे समेत कई अन्य कलाकार भी शामिल हुए। अमृता फडणवीस ने इस इवेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि ये फिल्म प्रेम और करुणा का संदेश को दर्शाती है, जिसके आज के अस्थिर और हिंसक समय में बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म ठीक क्रिसमस से पहले आ रही है और उन्हें विश्वास है कि ये आने वाले दिनों में रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने सेंस इंटरनेशनल इंडिया के साथ अपने जुड़ाव का भी उल्लेख किया और सुनील जी के शानदार काम की सराहना की, खासकर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए। उन्होंने बीमारियों से लड़ने में उनकी प्रयासों की भी प्रशंसा की। इवेंट में उपस्थित एक अन्य वक्ता जो स्वयं दृष्टिबाधित थे, उन्होंने बताया कि कैसे इस तरह के समावेशी कार्यक्रम लोगों को सुनते, शामिल करते और प्यार करते हैं। सीआईआई बिग पिक्चर समिट में फिल्म मेकर राम माधवनी ने टेक्नोलॉजी और प्राचीन भारतीय दर्शन के दिलचस्प मिश्रण पर अपने विचार साझा किए। धमाका और आर्या जैसी सफल फिल्में और वेब सीरीज बनाने वाले माधवानी ने वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बात की। उन्होंने बताया कि वो वर्चुअल रियलिटी पर एक शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं और अब एआई पर एक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो भगवत गीता पर आधारित है। माधवानी ने एक विचार प्रयोग पेश किया, क्या होगा यदि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में एक एआई चेतन प्राणी कृष्ण को रोककर चेतना पर बात करने लगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोग आजकल एआई का उपयोग नहीं कर रहे हैं या इसे तुच्छ मानते हैं, उसे स्पीसीज कहा जाता है। And so we've done it on AI and it's on the Bhagavad Gita. So from Ram, I want to just speak for 2 minutes about Krishna. And the thing that I was thinking is, what if on the Kurukshetra battlefield, if Krishna is tapped on his shoulder and he turns around and there is a AI sentient being over there who says, can I speak to you about consciousness? Because we are getting there soon. And today, I think if you're not using AI or if you look down on AI, they now call you a speciesist. You're not a racist, you're a speciesist. माधवानी के अनुसार हम अलग प्रजाति को अपमानित करने वाले लोग बन रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के मूल अर्थ को भी समझाया, जो ग्रीक शब्द टेक्ने से आया है, जिसका अर्थ कला है। उनका मानना है कि सिनेमा में तकनीक ने हमेशा
मुक्ति लाई है, चाहे वो साउंड हो, कलर हो या तेज लेंस हो। माधवानी ने निष्कर्ष निकाला कि एआई अब सिनेमा के लिए एक और बड़ी मुक्ति देने वाला है और हमें इसे खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। नेटफ्लिक्स के आगामी शो सिंगल पापा के ट्रेलर लॉन्च को एक अनोखे और नाटकीय बेबी शावर इवेंट के रूप में मनाया गया। इस इवेंट में अभिनेता कुणाल खेमू, नेहा धूपिया, मनोज पावा और प्राजक्ता कोहली सहित पूरी कास्ट शामिल हुई। शो के केंद्रीय पात्र गौरव गहलोत के सिंगल पापा बनने के फैसले को लेकर यह इवेंट उनके परिवार के उथल पुथल को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में गौरव के पिता यानी जतिन गहलोत ने शाम 6:30 बजे बेबी शावर रखे और सिंगल पापा के विचार अपनी नाराजगी व्यक्त की। माहौल को हल्का करने के लिए होस्ट ने गौरव की बहन नम्मो और बॉस लेडी रोमिला नेहरा को मंच पर आमंत्रित किया। रोमिला मेहरा ने गौरव के परिवार और दोस्तों को एक पेरेंटिंग टेस्ट के लिए चुनौती दी, जिसे द ग्रेट गहलोत बेबी बॉल नाम दिया गया। इस गेम में डमी बेबी के नैपी बदलने, औंसी पहनाने और स्वैडल करने जैसे टास्क शामिल थे। रोमिला मेहरा ने तर्क दिया कि ममता और प्यार जेंडर देखकर नहीं आते हैं, लेकिन गौरव का आंतरिक बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए वो जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मीडिया के दोस्तों की टीम ने गौरव और उसकी बहन की टीम को हराकर ये चैलेंज जीत लिया। इस मजेदार और अराजक इवेंट का अंत शो के ट्रेलर को दिखाने के साथ हुआ।